Dear students, question number 5 of exercise 13.2. A vessel is in the form of an inverted cone. Its height is 8 centimeter and the radius of its top, which is open, is 5 centimeter. It is filled with water up to brim when lead shots each of radius each of which is a sphere of radius 0.5 centimeter are dropped into the vessel. 1/4 of the water flows out. Find the number of lead shot dropped in the vessel. एक वेसल एक बर्तन है, वो उल्टे कोन की शक्ल का है, जिसकी हाइट 8 सेंटीमीटर है और उसकी रेडियस जो है, जो ऊपर से हिस्सा खुला हुआ है उसकी रेडियस 5 सेंटीमीटर है. इसमें पानी भरा हुआ है, फिल्ड विथ वाटर. वाटर का फॉर्मूला H2O होता है. इसमें पानी भरा हुआ है, ब्रिम पूरा उसके, ठीक है, ओपन मुंह तक. उसके बाद है व्हेन लेड शॉट. इसमें गोली डाली जा रही है. लेड शॉट है, शीशे की गोली है जिसका रेडियस 0.5 सेंटीमीटर है. जब इसके अंदर डाला जाता है तो 1/4 ऑफ द वाटर फ्लोज आउट. तो 1/4 वॉल्यूम, ठीक है, 1/4 पानी इसमें से क्या हो जाता है, पानी का 1/4 हिस्सा फ्लोज आउट, बाहर निकल जाता, बह जाता है. फाइंड द नंबर ऑफ लेड शॉट ड्रॉप्ड इन द वेसल. तो उस बर्तन में कितने लेड शॉट डाले जाएंगे कि पानी निकल जाए. क्लियर. तो क्या करेंगे, सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ कोन निकालेंगे. दैट विल बी वॉल्यूम ऑफ वाटर कंटेन्ड इन द, ठीक है, इन द वेसल या इन द कोन. उसके बाद क्या नाम है, इसका वॉल्यूम निकाल देंगे एक गोली का. लेड शॉट ऑफ 1 लेड शॉट 4/3 पाई आर क्यूब. तो हम मान लेंगे कि n गोली इसके अंदर डाला जाएगा तो इसका पानी निकल जाएगा. तो चलिए, तो वॉल्यूम ऑफ कोन, ठीक है, दैट इज वॉल्यूम ऑफ, यानी दैट इज वॉल्यूम ऑफ वाटर, दैट इज वॉल्यूम ऑफ वाटर कंटेन्ड इन द कोन इज इक्वल टू, फार्मूला क्या, 1/3 पाई आर स्क्वायर H. क्लियर. इज इक्वल टू 1/3 पाई. आर की वैल्यू कितनी है, इसकी रेडियस 5 है तो 5 का स्क्वायर. हाइट कितनी है, 8 सेंटीमीटर क्यूब. इसके बाद लिखिए वॉल्यूम ऑफ 1 लेड शॉट. 1 लेड शॉट इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू 4/3 पाई. आर की वैल्यू कितनी है, 0.5 का क्यूब, ये भी सेंटीमीटर क्यूब. लेट हम n इसके अंदर लेड शॉट ड्रॉप करेंगे. लेट द नंबर ऑफ लेड शॉट बी n, ठीक है. तो चलिए n इंटू 4/3 पाई आर क्यूब यानी 0.5 क्यूब. तो उसमें 1/4 ऑफ वाटर क्या हो जाता है, फ्लोड आउट. तो 1/4 इंटू 1/3 पाई आर स्क्वायर, 5 का स्क्वायर इंटू 8. क्लियर. अब इसके बाद हम यहाँ से पाई और यहाँ से पाई कैंसिल कर देंगे. 3 से 3 भी आप कैंसिल कर दीजिए. उसके बाद 4 ऊपर है ना और ये 4 नीचे है, ये कैंसिल आउट नहीं हो सकता. चलिए अब इसको मिटाया जाए. इसके बाद इसको लेके आइए यहाँ पे, ठीक है. n इज इक्वल टू 4 इंटू 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5 इक्वल. तो ये 1/4 को काट दीजिए. 4 1 जा 4
टू जा, क्लियर है। तो अब 5 5 जा 25, 5 5 जा 25 इंटू 2, क्लियर है। इम्प्लाई दैट नंबर ऑफ लेट शॉर्ट पूछा है तो n इज इक्वल टू, ठीक है, 25 50 हो जाएगा अपॉन 4 इंटू 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5, क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे पॉइंट ये हटाएंगे, ये हटाएंगे, ये हटाएंगे, तो 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट, 3 जीरो इसमें बढ़ाएंगे, क्लियर। अब देखो 5 5 जा 25, और तो 25 को इससे काटेगा 25 टू द 50 और 3 जीरो अपनी जगह पे। फिर उसके बाद 5 4 जा बोलिए 20, तो 21 जा और ये 100, यानी 100 लेड शॉट उसके अंदर डालेंगे, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 6 है, अ सॉलिड आयरन पोल कंसिस्ट्स ऑफ ए सिलेंडर ऑफ हाइट 220 सेंटीमीटर and base diameter 24 centimeter, which is surmounted by another cylinder of height 60 centimeter and radius 8 centimeter. Find the mass of the pole given that 1 centimeter cube of iron has approximately 8 gram mass. एक सॉलिड, ठीक है, आयरन पोल है, लोहे का एक खंबा है, वो भी ठोस है, जो कंसिस्ट है एक सिलेंडर पे जिसकी हाइट 220 सेंटीमीटर है और उसका जो बेस डायामीटर है 24 सेंटीमीटर है। उसके बाद विच इज सरमाउंटेड बाय अनदर सिलेंडर, इसके ऊपर एक दूसरा सिलेंडर चढ़ाया गया है जिसकी हाइट 60 सेंटीमीटर है और रेडियस 8 सेंटीमीटर है। तो उस पोल का मास क्या होगा, बस दिया है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन हैज अप्रोक्सीमेटली 8 ग्राम मास, यानी 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का जो वजन है वो 8 ग्राम है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इस सिलेंडर का जो ए बी आप देख रहे हैं उसका वॉल्यूम निकाल दीजिए, फिर बी सी का वॉल्यूम निकाल के दोनों को ऐड कर दीजिए। याद रखिएगा ये जो यहाँ पे बेस है ये सॉलिड है तो इसका भी आपको वॉल्यूम निकालना पड़ेगा, क्लियर है। ये पूरा वॉल्यूम आपको निकालना पड़ेगा। तो वॉल्यूम पूछा है तो चलिए फर्स्ट सिलेंडर का वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ए बी, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ए बी इज इक्वल टू, फार्मूला क्या, पाई आर स्क्वायर एच, तो इज इक्वल टू पाई आर की वैल्यू कितनी है, इसका डायामीटर 24 है, इसका जो डायामीटर है वो 24 है, तो 24 का हाफ कितना हो जाएगा 12 का स्क्वायर, और h की वैल्यू कितनी है 220, एक नंबर दे दीजिए। फिर उसके बाद वॉल्यूम ऑफ, ठीक है, सिलेंडर, ये सिलेंडर है, सिलेंडर BC, सिलेंडर BC इज इक्वल टू आल्सो पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू पाई आर की वैल्यू कितनी है 8 सेंटीमीटर, इसका रेडियस है तो 8 का स्क्वायर इंटू एच कितना है 60, क्लियर। उसके बाद फाइंड द मास ऑफ द पोल, टोटल वॉल्यूम ऑफ पोल इज इक्वल टू, दोनों को ऐड करेंगे, पाई इंटू 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 144 इंटू 220 और प्लस पाई 64 हो जाएगा इंटू 60, व्हाट विल बी कॉमन इन दिस केस, पाई कॉमन हो जाएगा, ठीक है। फिर 144 प्लस 220 और प्लस 64 इंटू 60, ठीक है, यस। इसके हाँ बच्चों देखिए पाई कॉमन लिए हैं तो 144 इंटू 220 प्लस पाई कॉमन है 64 इंटू 60, इम्प्लाई दैट पाई आफ्टर मल्टीप्लाई बाई 144 इंटू 220 अब प्लस इट्स रिजल्ट विल बी
38 and 40. After adding, yes, 35,520. ठीक है। इसके बाद पाई की वैल्यू आप रख दीजिएंगे 3.14 इंटू 35520. आफ्टर मल्टीप्लाइंग यू विल गेट द वैल्यू ऑफ 111,503.8. कंफर्म। किसमें इसको लिखेंगे? सेंटीमीटर क्यूब में। बच्चों अब दिया है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 8 ग्राम। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब जब 8 ग्राम है तो इतना सेंटीमीटर क्यूब कितना ग्राम होगा? तो यू विल हैव टू मल्टीप्लाई बाई 8, यानी 11532.8 इंटू 8, ये आ जाएगा आपका ग्राम में। यस, बोलिए। उससे बोलो ना नंबर। 892.262.4 ग्राम। यस, आंसर आपका अगर केजी में चाहिए तो यू विल हैव टू डिवाइड बाई 1000। तो व्हेन यू विल डिवाइड बाई 1000 से जब डिवाइड करेंगे तो इट्स रिजल्ट विल बी व्हाट? 892.26 kg। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 7 है, अ सॉलिड कंसिस्टिंग ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 120 सेंटीमीटर and radius 60 centimeter standing on a hemisphere of radius 60 centimeter is placed upright in a right circular cylinder full of water such that it touches the bottom. Find the volume of water left in the cylinder if radius of the cylinder is 60 centimeter and its height is 120 centimeter. एक सॉलिड है जो कंसिस्ट है, आधारित है, मुश्तमिल है एक राइट सर्कुलर कोन पे जिसकी हाइट 120 सेंटीमीटर है और उसका रेडियस जो है 60 सेंटीमीटर है। वो सर्कुलर जो कोन है स्टैंडिंग खड़ा है किस पे? एक हेमी स्फीयर पे जिसकी रेडियस 60 सेंटीमीटर है। इस प्लेट अपराइट, और इनको सीधा क्या नाम है? एक सर्कुलर सिलेंडर के अंदर जिसमें पानी भरा है रख दिया गया। ऐसा रखा गया है कि वो जो है बॉटम से टच कर रहा है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर। चूंकि सिलेंडर में पानी भरा है तो जब कोन को और हेमीस्फीयर जो अटैच है इन दोनों को इसमें डाला जाता है तो राइटर पूछ रहा है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर, पानी का वॉल्यूम कितना होगा सिलेंडर में जो बचेगा। इफ रेडियस ऑफ सिलेंडर इज 60 सेंटीमीटर, अगर सिलेंडर का रेडियस 60 हो और उसकी हाइट जो है 180 सेंटीमीटर है। तो डियर स्टूडेंट ये क्वेश्चन बहुत ईजी है। सबसे पहले आप वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकाल लीजिए, ठीक है। उसके बाद वॉल्यूम ऑफ कोन निकाल लीजिए, वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर निकाल लीजिए। वॉल्यूम ऑफ कोन और वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर दोनों को ऐड करके वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में से माइनस कर देंगे तो जो उसके अंदर पानी लेफ्ट रहेगा वो आपको मिल जाएगा। तो चलिए सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच होता है, इज इक्वल टू पाई। आर की वैल्यू कितनी है? आर की वैल्यू 60 है, यानी 60 का स्क्वायर। एच की वैल्यू कितनी है? 180। एक नंबर दे दीजिए। किस में लिखेंगे? सेंटीमीटर क्यूब में लिखेंगे। फिर उसके बाद वॉल्यूम ऑफ कोन निकालिए। वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो इज इक्वल टू 1/3 पाई रहने दीजिए। आर की वैल्यू कितनी है? रेडियस सेम है 60 का स्क्वायर। एच की वैल्यू कितनी है? 120 सेंटीमीटर क्यूब। इसके बाद निकालिए वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर। वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर इज इक्वल टू कंप्लीट स्फीयर का 4/3 होता है तो इसका 2/3 पाई आर क्यूब। तो 60 का क्या हो जाएगा? क्यूब हो जाएगा। ये आपका नंबर 3 हो गया। अब इन दोनों को ऐड कर दीजिए, ठीक है। सेकंड
प्लस थर्ड, यानी वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमी स्फीयर इज इक्वल टू 1/3 पाई, ठीक है। 60 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, या 60 का स्क्वायर रहने दीजिए, इंटू एच कितना है 120 प्लस 2/3 पाई 60 का क्यूब। अब यहाँ पे जो कटे आप काट दीजिए, ठीक है। 3 है, 3 1 जा 3 4 जा 40 हो गया। और क्या, पाई इसमें कॉमन ले लीजिए, बोलिए। पाई कॉमन है तो ये 60 इंटू 60 और फिर इंटू 40 और प्लस 2/3 इंटू 60 इंटू 60 इंटू 60। इसमें 3 से इसको कैंसिल करें, 3 2 जा 6। अब इसके बाद 60 इंटू 60 इंटू 40 और 2 इंटू 20 इंटू 60 इंटू 60। अब देखिए इसमें कॉमन क्या ले सकते हैं, यहाँ पे डबल 60 है और यहाँ पे डबल 60 है, ठीक है। और यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 40 है, बोलिए। यानी 20 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा। एक तरीके से ये 60 इंटू 60 इंटू 40, ठीक है, कॉमन हो जाएगा, या सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए। हाँ बच्चों, when you multiply by 60 into 60 into 40 you will get pi, its result will be 1,44,000। clear? The same result when you multiply 20 into 2 40 into 60 into 60 1,44,000, तो its result will be what? pi 2,88,000 centimeter cube. It is the result of volume of cone and volume of hemisphere. Now we will have to calculate volume of cylinder. Volume of cylinder is equal to pi r square h. Pi r square h is equal to pi, the value of r 60 का स्क्वायर इंटू h 180 is equal to pi इंटू 3600 इंटू 180. What will be its result? Yes, 648,000 सेंटीमीटर क्यूब। कंफर्म? तो डियर स्टूडेंट्स, व्हेन यू विल हैव टू कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ रिमेन्ड वाटर in the cylinder, you will have to subtract this result, the result given from volume of cone and volume of hemisphere. इस रिजल्ट को इसमें से हमको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। क्लियर? यस। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर remained in the cylinder 360, तो implies that pi into 648,000 minus pi into 288,000 is equal to pi 64,800 288,000 360 yes centimeter cube. Yes, we will have to put the value of pi 3.14 into 361,234 सेंटीमीटर क्यूब। बच्चों इसको मीटर क्यूब में लाना है
तो 1 सेंटीमीटर में कितना मीटर होता है? 100। 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर होता है। तो आपको 100 इंटू 100 जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? मीटर क्यूब होगा। क्योंकि मीटर क्यूब था इसलिए आप 3 बार 100 से मल्टीप्लाई किए हैं। अगर स्क्वायर रहता तो आप 2 बार 100 से डिवाइड करते। तो यहाँ से 2 0, यहाँ से 2 0, यानी कुल 4 0 कैंसल आउट। यस, तो you will have to multiply 3.14, imply that 3.14 into, when you will divide 36 by 100 you will get 0.36. Yes, the result will be what? हाँ बच्चों, 3.14 into 0.36, its result will be 1.1304 मीटर क्यूब इज द फाइनल आंसर। कुछ नहीं किया गया बेटा, डियर स्टूडेंट, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकाल लिए और फिर वॉल्यूम ऑफ कोन और वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर दोनों को ऐड करेंगे। ठीक है, क्योंकि इन्हीं दोनों को इसमें डाला गया है। जब डाला गया तो जाहिर सी बात है पानी ऑलरेडी इसके मुंह तक भरा था, तो जब इसको डालेंगे तो ये गिरेगा, तो गिरेगा तो कुछ तो बचेगा। क्यों बचेगा? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे टच थोड़ी कर रहा है, तो ये सारे पानी उसके अंदर बचेंगे, तो उसी का वॉल्यूम इतना है 1.1304 मीटर क्यूब। क्वेश्चन नंबर 8, a spherical glass vessel has cylindrical neck 8 centimeter long, 2 centimeter in diameter. The diameter of a spherical part is 8.5 centimeter. By measuring the amount of water it holds, a child finds its volume to be 345 centimeter cube. Check whether she is correct or incorrect. बच्चों, एक स्फेरिकल गिलास है, गोल कोई शीशे का बर्तन है, जो जिसका एक सिलिंड्रिकल नेक है, उसका जो गर्दन है, ऊपरी जो हिस्सा है वो जस्ट लाइक सिलेंडर है। इसकी लंबाई जो है 8 सेंटीमीटर है और इसका डायामीटर जो है 2 सेंटीमीटर है। द डायामीटर ऑफ स्फेरिकल पार्ट, और जो स्फेरिकल पार्ट का डायामीटर है वो 8.5 सेंटीमीटर है। इसके अंदर पानी भरा है, तो एक लड़की जो है इसके वॉल्यूम को जब मापती है, मेजर करती है, तो उसकी वैल्यू पाती है 345 सेंटीमीटर क्यूब। आपको चेक करना है कि क्या उसका, ठीक है, मेजर्ड किया हुआ जो वॉल्यूम है, ठीक है, वाटर का, करेक्ट है या इनकरेक्ट है। तो आप स्टार्ट करिए, वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल पार्ट या स्फीयर निकाल दीजिए और वॉल्यूम ऑफ सिलिंड्रिकल पार्ट या सिलेंडर निकाल के दोनों को ऐड कर दीजिए। अगर आप 345 सेंटीमीटर क्यूब पाते हैं तो इट मीन्स द मेजरमेंट, ठीक है, मेजर्ड बाय दैट गर्ल इज करेक्ट। तो चलिए, वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल पार्ट, स्फेरिकल पार्ट इज इक्वल टू, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। तो पाई आर क्यूब इज इक्वल टू 4/3 पाई, आर की वैल्यू कितनी है? 8.5/2 का होल क्यूब। अब इसके बाद वॉल्यूम ऑफ सिलिंड्रिकल पार्ट, वॉल्यूम ऑफ सिलिंड्रिकल पार्ट इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू पाई, आर की वैल्यू दी है 2 सेंटीमीटर, डायामीटर है, तो रेडियस क्या हो जाएगा? 1 सेंटीमीटर, एच की वैल्यू 8। ये भी आप लिखेंगे सेंटीमीटर क्यूब, इसमें भी लिखेंगे सेंटीमीटर क्यूब। उसके बाद टोटल वॉल्यूम, तो इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल पार्ट प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलिंड्रिकल पार्ट। तो 4/3 पाई 8.5/2 का होल क्यूब प्लस पाई 1 का स्क्वायर 1 रह जाएगा, पाई इंटू 8। अब इसमें कॉमन क्या मिलेगा? ठीक है, पाई कॉमन सिर्फ नहीं मिलेगा, ठीक है, आप 4 भी कॉमन ले लीजिए, या चलिए खाली पाई कॉमन ले ले रहे हैं, तो 4/3 इंटू
8.5 इंटू 8.5 इंटू 8.5। 2 को 3 बार लिखेंगे तो 2 टू ज़ा 4 टू ज़ा 8 हो जाएगा, और ये प्लस यहाँ पे क्या बचेगा 8। क्लियर। अब इसके बाद आप यहाँ पे जो कैंसिल होने लगा 4 1 ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8 हो गया। उसके बाद 8 नहीं कटेगा, आप कहाँ से कटेगा। अब इसके बाद हम मल्टीप्लाई करके 8 ऐड करेंगे, उसके बाद 3.14 गिवन है ना, उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। हाँ चलिए, अरे 1 मिनट क्या, अब कोई मिनट नहीं। हाँ अब इसके बाद पाई विद इन ब्रैकेट 8.5 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 614.125, और ये 3 टू ज़ा 6 कर दीजिए, यस, और प्लस 8। अब इसके बाद 6 से इसको डिवाइड कर दीजिए। चलिए बोलिए 102.3541। अब इसमें 8 से 8 को ऐड कर दीजिए, जल्दी करिए। 111.353512। अब इसको पाई से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी 3.14 से मल्टीप्लाई करिए। 346.51, ये आपका सेंटीमीटर क्यूब आया। लेकिन लड़की का जो मेजरमेंट है वो है 345 सेंटीमीटर क्यूब, यानी लड़की ने जो मेज़र किया है वो 345 सेंटीमीटर क्यूब है, और जो एक्चुअल में मेजरमेंट आया है वो 346.51 सेंटीमीटर क्यूब है। तो इसलिए द मेजरमेंट, ठीक है, गिवन बाय दैट गर्ल इज इनकरेक्ट। कंफर्म। अतः तुमको दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ 541 है, तो यहाँ पे तुम लिखवा दिए, ठीक है, यहाँ पे 541 बच्चों रहेगा, ठीक है। तब इट्स रिजल्ट 346.51। क्लास में जब बैठिए तो मुंह धो के बैठिए, ठीक है, ऐसा ना हो कि बीच में, ठीक है, कैलकुलेशन हो और आप सो रहे हो। चलिए, हाँ तो डियर स्टूडेंट्स, ये एक्सरसाइज 13.2 हैज़ बीन फिनिश्ड in a proper way. I suggest you to consider your precious time and focus your target so that you may achieve a greater target in your future.